प्रतिद्वंदी में देखिए, एक तो आईसू पार्टी है, बीजेपी और जेएमएम। ये लोग आपको प्रतिद्वंदी में रहेंगे। फर्स्ट में आपका रहेगा, सेकंड में कौन रह सकता है? सेकंड में देखिए कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। कि बिरंची नारायण जो है अभी तक से कुछ काम नहीं किए हैं, हम लोग उनका चेहरा भी नहीं देखे हैं, वो कैसे हैं क्या हैं। वोट लेने के समय एक बार आते हैं, बहुत कुछ काम देखिए इसको करने का मैंने पूरी हाथ में रही है। मैंने इसका जो पार्टी का रजिस्टर करने का पूरा मेरा ही हाथ है। कभी आंदोलन में देखा नहीं गया है मैडम आपको? हम मानव श्रृंखला उसके पहले से ही जुड़े हुए हैं और उसके पहले से ही हैं। फ़ोटो वोटो सब है लेकिन डाले नहीं है, डालते पता नहीं क्यों नहीं डाला हुआ है, कह नहीं सकते हैं। लेकिन मानव श्रृंखला से ही जुड़े हुए हैं, जो धनबाद से लेके यहाँ तक चास जोधा डी मोड़ तक आया था इनका आंदोलन, उसी समय से जुड़े हुए हैं। लगता भी नहीं है कि पता नहीं मैंने हम जैसे मान लीजिए 1 करोड़ का फंड आया गरीबों के बीच, जैसे बोले कि काम करते करते नेता बड़े हो जाते हैं, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि हम लोग कभी वे सोचे भी हैं और वे हम लोग का है भी। जैसे 1 करोड़ आया तो उसमें हम तो और 25 लाख 50 लाख मिला के 1.5 करोड़ करके हम काम करने का सोचे हैं। देखिए ये जो पद पे हैं तो पद पे कौन नहीं रहते हैं, बीडीओ सीओ डीओ एसडीओ, मान लीजिए ये जो कितना बड़ा बड़ा पद में लोग रहते हैं, लेकिन रिजाइन मार के उसको जिनको राजनीति में काम करने का मन है, लोगों के प्रति दया है, वे छोड़ के आते ही हैं। स्टील प्लांट जो है, डालमिया जो है और जो कंपनी सब है, बहुत अच्छे तरह से इसका विकसित करेंगे, इसका सिस्टम चेंज करेंगे। जैसे हम लोग तो ये पार्टी जेएलकेएम पार्टी जो है विचारधारा का पार्टी है, तो विचार सिस्टम का पार्टी है, ये सिस्टम ही चेंज करेंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में हर चुनावी दल अपने मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है। टाइगर जयराम महतो की पार्टी से बोकारो विधानसभा क्षेत्र में सरोज कुमारी बतौर प्रत्याशी मैदान में उतरी हुई हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, जयराम महतो ने आपको बतौर प्रत्याशी उतारा है। जयराम बाबू को हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमको इतना बड़ा भार दिए हैं। आपके चैनल के माध्यम से सभी झारखंड वासियों को खतियानी जोहार। जीतने के बाद क्या काम कीजिएगा मैडम? जीतने के बाद देखिए हम बहुत तरह का काम करेंगे। जो विधायक अभी हैं वे मैंने अभी हैं और पहले भी थे, वे सब विधायक एक भी काम नहीं किए हैं। वो सब नियोजन नीति, विस्थापन नीति, रोजगार, ये सब जितना भी काम है हम सिस्टम से सही ढंग से करेंगे। प्लांट सब में जो शोषित पीड़ित हो रहे हैं बच्चे लोग, वे सब काम भी हम इतने अच्छे से इतने ढंग से करेंगे। पेमेंट का लेके देखिए, अभी पास यदि कोई बच्चा बना रहा है, कल ही का बात बता रहे हैं, कल एक मानगो गाँव गए थे, वहाँ 8,000 रुपया ले लिया है और 15 दिन काम करने के बाद उसको निकाल दिया गया है। ये जो हम लोग के साथ शोषित पीड़ित हो रहा है, हम लोग के बच्चों के साथ, हम लोग के भाई बहन के साथ, या तो जितने लोगों के साथ हो रहा है, ये सिस्टम हम सारा चेंज करेंगे। मैडम, आपका पृष्ठभूमि क्या रहा है? आप चुनावी समर में उतर गई हैं। मेरा पृष्ठभूमि देखिए यही रहा है कि हमको गरीबों के बीच काम करना है। हमको ये नहीं है कि चुनाव में हम उतरे हैं तो हम अपना कुछ देख रहे हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ गरीबों के बीच काम करना है। आप राजनीति में पहले नहीं आई थी, आप अचानक राजनीति में चली आई, कैसे काम कीजिए? बड़ा अनुभव का जरूरत पड़ता है, बहुत मजे हुए लोग होते हैं मैदान में। देखिए मेरा सारा अनुभव है, हम आज 11-12 साल से समाज का काम कर रहे हैं और समाज में जहाँ भी कुछ भी घटना होता है, केस मुकदमा, थाना, पुलिस, सारा काम हम करते हैं। लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन आज 4-5 साल से बहुत ज़्यादा राजनीतिक में आ गए हैं। राजनीतिक इसलिए आए हैं कि ये सब प्लान देख के बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, इसी के कारण हमको राजनीतिक में आने का मन किया और समाज को सेवा देने का मन किया। बोकारो में विगत 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बिरंची नारायण हैं, उनके कार्यकाल को कैसे देखती हैं और उनसे क्या बेहतर हो सकता था जो उन्होंने नहीं कर पाए? उन्होंने देखिए सब जनता से हम लोग पता किए, चाहे बोल रहे हैं कि बिरंची नारायण जो है अभी तक से कुछ काम नहीं किए हैं, हम लोग उनका चेहरा भी नहीं देखे हैं, वो कैसे हैं क्या हैं। वोट लेने के समय एक बार आते हैं, या तो गांव के शुरुआती में सब पता नहीं कैसे क्या लोग बोल देते हैं, वहीं से घूम के चले जाते हैं, फिर भी सारा लोग हम लोग फूल में ही वोट देते हैं, पता नहीं किस प्रेशर और किस दबाव में, लेकिन काम कुछ भी नहीं किए। बहुत सारा पुल तो वही बनवाए हैं, आपका पुल भी बगल वाला वही बनवाए हैं। नहीं, ये गलत है, वो नहीं बनवाए हैं हम लोग। मान लीजिए देखिए जो विधायक हैं ये नहीं बनवाए हैं, हाँ ये पास कहीं और से हुआ है, खाली नाम उनका चलता है। भारत का पहला प्लान सिटी बोकारो है, जो कि अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है, क्या विचार रखते हैं इस पर आप?
इस पर हम बहुत अच्छे तरह से विकसित करेंगे। स्टील प्लांट जो है, डालमिया जो है और जो कंपनी सब है, बहुत अच्छे तरह से इसका विकसित करेंगे, इसका सिस्टम चेंज करेंगे। जैसे हम लोग तो ये पार्टी JLKM पार्टी जो है विचारधारा का पार्टी है, तो विचार सिस्टम का पार्टी है, ये सिस्टम ही चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, स्पष्ट कीजिए इसको। चेंज देखिए, जो भी अभी काम हो रहा है गलत तरीका से हो रहा है, शोषित किया जा रहा है, सभी को दबाया जा रहा है सभी को। जैसे कुछ भी काम होता है, मान लीजिए किसी कोई ठेका में ही काम कर रहे हैं, तो ठेका में ही काम कर रहे हैं तो उसका पहले उन लोग गेट पास नहीं बना रहे हैं, बाहरी भीतरी का बहुत तरह का कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कमाने के लिए, खाने के लिए सभी को रहना है, सभी को स्वागत है, लेकिन उन लोग भेदभाव करते हैं, ये भेदभाव हम हटाएंगे। ये बाहरी भीतरी बात हो रहा है, आप किसके तरफ हैं? हम देखिए, हम ऐसा नहीं है कि बाहरी भीतरी के लिए सभी के लिए स्वागत है, लेकिन भेदभाव करने वाला जो सिस्टम है, ये सिस्टम हम हटाएंगे। ये कुछ इल्ज़ाम लग रहा था आपके ऊपर, हम सीधा सा बात करना चाहेंगे कि आप कुछ कंपनियों में डायरेक्टर के पद पर हैं, आप किसी विद्यालय में क्लर्क के पद पर हैं, आप विधायक बन जाएंगी मैडम, तो कैसे मैनेज करेंगी इन चीज़ों को आप? देखिए, ये जो पद पे हैं तो पद पे कौन नहीं रहते हैं, BDO, CO, DO, SDO, मान लीजिए ये जो कितना बड़ा बड़ा पद में लोग रहते हैं, लेकिन रिजाइन मार के उसको, जिनको राजनीति में काम करने का मन है, लोगों के प्रति दया है, वे छोड़ के आते ही हैं। उदाहरण में ले लीजिए, अभी नाम नहीं पकड़ेंगे, कितने लोग BDO थे, BDO में रिजाइन मार के इसमें राजनीतिक में आए हैं, क्योंकि उनको गरीबों के बीच कुछ काम करना रहता है, इसी के कारण आए। तो हम भी उसी तरह रिजाइन मार दिए हैं। ऐसा थोड़ी है कि मेरा चल रहा है अभी कब का। मैडम, गरीबों का विकास करते करते नेता कब अमीर हो जाते हैं पता नहीं चलता है, कैसा आपका कुछ ऐसा उद्देश्य है? नहीं, ये तो उद्देश्य नहीं, हमको तो लगता भी नहीं है कि पता नहीं। मैंने हम जैसे मान लीजिए 1 करोड़ का फंड आया गरीबों के बीच, जैसे बोले कि काम करते करते नेता बड़े हो जाते हैं, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि हम लोग कभी वे सोचे भी हैं और वे हम लोग का है भी। जैसे 1 करोड़ आया तो उसमें हम तो और 25 लाख 50 लाख मिला के 1.5 करोड़ करके हम काम करने का सोचे हैं। आप गोमिया विधानसभा से मैडम विधायक प्रतिनिधि रह चुकी हैं आजसू पार्टी की। आजसू पार्टी से क्या नाराज़गी हो गई कि आप JLKM में आ गई और बतौर कैंडिडेट आई हैं? नहीं, नाराज़गी का कोई बात नहीं है। जब मानव श्रृंखला या भाषा का लेके हुआ था तो देखिए, JLKM पार्टी जो ये जो मानव श्रृंखला निकला था, भाषा मगही और अंगी का, इस आंदोलन में हम भी भाग लिए। देखें कि इसका रुझान, और ये कोई भी नेता इस भाषा का लेके उल्लेख नहीं किए कि इस भाषा को हटाया जाए। हम लोग का झारखंडी का तो बोकारो में ये भाषा नहीं चलेगा, मगही अनंगे का, इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाए थे। JLKM पार्टी उठाए थे और हम लोग सारा कोई उठाए थे। तो इसी के कारण उस समय JBKSS था, संगठन था, तो इसी के कारण हम इसमें ज्वाइन किए कि नहीं, इसमें जनता के ही बारे खाली सोचा जाता है और स्टूडेंट के बारे सोचा जाता है। इसके कारण इस पार्टी में ज्वाइन किया गया है। कभी आंदोलन में देखा नहीं गया है मैडम आपको? हम मानव श्रृंखला उसके पहले से ही जुड़े हुए हैं और उसके पहले से ही हैं। फ़ोटो वोटो सब है, लेकिन डाले नहीं है, डालते पता नहीं क्यों नहीं डाला हुआ है, कह नहीं सकते हैं, लेकिन मानव श्रृंखला से ही जुड़े हुए हैं। जो धनबाद से लेके यहाँ तक चास जोधा डिमोड़ तक आया था इनका आंदोलन, उसी समय से जुड़े हुए हैं। जयराम महतो कहते हैं कि पार्टी आंदोलनकारी नेतृत्वकर्ता को टिकट में प्राथमिकता दिया जाएगा। आपने ऐसा कौन सा काम उन्हें बताया कि उन्होंने आपको टिकट दे दिया? देखिए, आंदोलनकारी तो हैं ही, मैंने सारा चीज़ करते ही हैं। आंदोलन जहाँ होता है, जैसे रोड में मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें 3 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन धरना देके, ये स्टील प्लांट में मेन गेट जाम करने वाला, पहला जाम करने वाला हम लोग थे। उसमें भी हम लोग में आप थे या तो कोई और थे? नहीं, हम लोग पूरा JLKM पार्टी के, इस JBKSS पार्टी के जितने लोग थे, कोई पार्टी इतने बड़े बड़े नेता हैं कोई नहीं आए थे, सिर्फ JBKSS पार्टी के आए थे, उसमें हम भी थे। तो आंदोलन तो कर ही रहे हैं, बहुत सारा आंदोलन कर रहे हैं, बहुत सारा रोड का एक्सीडेंट, कंपनियों सब में मुआवजा दिलाना, किसी का एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गया, उस सब में मुआवजा दिलाना आज से नहीं है, 2 2.5 3 साल से कर रहे हैं। अच्छा छोड़िए, JLKM का रजिस्टर्ड ऑफिस आपका आवास है, कहीं ये कारण तो नहीं रहा टिकट का? नहीं, ये कारण तो नहीं है, लेकिन ठीक है, मान लीजिए जो आवास है, आवास का कारण नहीं है। हम लोग इसके पीछे बहुत कुछ काम किए हैं, लेकिन हम बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये बोल के सफाई दे के फ़ायदा नहीं लग रहा है। बहुत कुछ काम, मतलब बहुत कुछ काम। देखिए, इसको करने का मैंने पूरी हाथ मेरा ही है, मैंने इसका जो पार्टी का रजिस्टर करने का पूरा मेरा ही हाथ है। इसलिए मजबूरी भी था कि टिकट मिलना ही चाहिए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं मिलता नाराज हो जाते फिर आप?
नहीं, नाराज नहीं होते, कोई बात नहीं है। जिनको भी मिलता बोकारो विधानसभा से, बोकारो विधानसभा की 24 जिला से, वो जिनको देते, जेल कैम्प पार्टी में जो भी आते उनको स्वागत था, उनका हम लोग समर्थन करते। और जेल कैम्प को कितने सीट मिल रहे हैं, कैसे देखती हैं आप, कितना सीट मिल सकता है? देखिए, अभी तो 69-69 वो बोले हुए थे टाइगर जयराम बाबू, लेकिन हो सके अगर अच्छा प्रत्याशी अगर मिल गए तो 81 का 81 भी सीट उतारेंगे। अच्छा प्रत्याशी मिल जाए तो अभी आपको संदेह है कि प्रत्याशी कुछ गड़बड़ हो आ रहे हैं? नहीं, मान रही हैं? मान नहीं रहे हैं। बहुत लोग ऐसा है कि थोड़ा सा सोच रहे हैं कि कैसे सीट निकाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, तो लोग सोच के कहीं कहीं ऐसा जगह है कि वो लोग थोड़ा माने नहीं लेना चाह रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं, उसको भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का 70 तो क्लियर है। 70 सीट आ रहा है। बोकारो से कितना वोट का अंतर रहेगा? बोकारो से देखिए अंतर तो रहेगा ही। अच्छा, कितना का अंतर देखेंगे? कम से कम मान लीजिए दूसरा पार्टी अगर लाख ला रहे हैं तो इसमें कम 1,20,000, 25, 15 इस तरह रहेगा। प्रतिद्वंदी में कौन कौन हो सकते हैं? प्रतिद्वंदी में देखिए, एक तो आईसू पार्टी है, बीजेपी और जेएमएम। ये लोग आपको प्रतिद्वंदी में रहेंगे। फर्स्ट में आपका रहेगा, सेकंड में कौन रह सकता है? सेकंड में देखिए कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। मैडम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी चुनाव के लिए, और हम आपको बोकारो के अन्य प्रत्याशियों से भी मिलाएंगे, उनके विचार आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जोहार रहेगा।